हेलो, आप सभी कैसे हैं? आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल धमाका स्टडी पर स्वागत है। चलिए आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे, जो आने वाले आगामी एग्जाम 2025 में आप लोग को बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो आप लोग सभी प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा और याद भी कर लीजिएगा। और ये सभी प्रश्न को बार बार पूछे गए प्रश्न हैं, जो रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में पूछे गए सभी प्रश्न हैं। तो सभी प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा और याद भी कर लीजिएगा। तो अगर हमारे चैनल में पहली बार विजिट करना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए आइए एक एक करके सभी प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न आप लोग से पूछे गए हैं, नए केंद्रीय रेल मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नए केंद्रीय रेल मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है पीयूष गोयल, निर्मला सीतारामन, अश्विनी वैष्णव और मुख्तार अब्बास नकवी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अश्विनी वैष्णव को केंद्रीय रेल मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न को देखेंगे इसी प्रकार से, अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन कहाँ स्थित है? अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन जो है यह कहाँ पे स्थित है? तो इसका ऑप्शन है लखनऊ, बेंगलोर, पुणे और नई दिल्ली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर है लखनऊ में अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन स्थित है। अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे का पहिया एवं धुरा संयंत्र कहाँ स्थित है? भारतीय रेलवे का पहिया और धुरा संयंत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन है चितरंजन, कपूरथला, बेंगलोर और पेराम्बूर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बेंगलोर में स्थित है। तो सभी प्रश्नों को दोस्तों आप लोग अच्छे से देखेगा और याद भी कर लीजिएगा। ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो अगला प्रश्न को देखेंगे, भारतीय रेलवे मैकेनिकल एवं इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय मैकेनिक और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है नासिक, बड़ौदा, जमालपुर, पुणे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जमालपुर में स्थित है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग संस्थान मैकेनिक का। तो अगला प्रश्न को देखते हैं, डीजल लोकोमोटिव वर्कस इनमें से कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है वाराणसी, कपूरथला, बेंगलोर, पेराम्बूर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी में डीजल लोकोमोटिव वर्कस स्थित है। अगला प्रश्न, पहली भारतीय रेलवे लाइन ब्रिटिश द्वारा कहां से कहां बिछाई गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बॉम्बे से थाने के बीच बिछाई गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा रेलवे लाइनें। अगला प्रश्न, भारत का कितना प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है? भारत में जो आबादी है तो कितना प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 58.9%। तो दोस्तों यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पदार्थ से सकल लाभ में कितना प्रतिशत कृषि उद्योग का योगदान है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर है 17.5%। अगला प्रश्न, जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान, जीडीपी के आधार पर भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 5वां स्थान। अगला प्रश्न, परचेजिंग पावर पार्टी के आधार पर भारत का स्थान क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, तीसरा स्थान। परचेजिंग पावर के आधार पर भारत का स्थान तीसरा है। अगला प्रश्न, जीडीपी पर कैपिटा के आधार पर सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कतर। अगला प्रश्न, भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक HDI किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, केरल में। अगला प्रश्न, निम्न में कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? कौन सा देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। अगला प्रश्न, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है, मतलब आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य किन दो क्षेत्रों में होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जीविकोपार्जन, मनोरंजन। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, जीविकोपार्जन में आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति क्या होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मंद हो जाती है, मतलब स्थिर हो जाती है। अगला प्रश्न, आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन है? आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, आर्थिक कल्याण का आधार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी आर्थिक विकास की व्याख्या में आधारित है। अगला प्रश्न, मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए,
126वां स्थान है। अगला प्रश्न, पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद उल हक ने पहला मानव विकास सूचकांक का और आधार तैयार किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? निम्नलिखित जो है जिसमें प्राथमिक क्षेत्र किसको कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। अगला प्रश्न, शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अनार्थिक क्रिया। अगला प्रश्न, इनमें से कौन भारत सरकार का पहला केंद्रीय बैंक है? इनमें से कौन भारत सरकार का पहला केंद्रीय बैंक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का पहला केंद्रीय बैंक है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास जो है इसका परिषद अध्यक्ष कौन होता है पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय विकास का अध्यक्ष कहते हैं। अगला प्रश्न, किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना, शिक्षा एवं ज्ञान सर्वसुलभ हो गया? किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना, शिक्षा एवं ज्ञान सर्वसुलभ हो गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर का ज्ञान होने के बाद। अगला प्रश्न, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? व्यावसायिक बैंक जो है इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1969 में व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर है, विश्व बैंक। विश्व बैंक के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करती है। अगला प्रश्न, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? भारत जो है जिसमें योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 15 मार्च 1950 में भारत में योजना आयोग का गठन किया गया। अगला प्रश्न, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? मतलब बिहार में पूछा गया है, बिहार में किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पटना में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। अगला प्रश्न पूछा गया है, लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? लीची जो है फल जिसका विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत में लीची का सबसे अधिक उत्पादक किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा भारतीय राज्य गरीब के कुचक्र का शिकार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बिहार। बिहार जो है भारत में सबसे गरीब राज्य है और गरीबी का कुचक्र कहा भी जाता है बिहार को। तो चलिए दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं, आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना ताकि और वीडियो आप लोग को हम बना कर दे सकेंगे।